देखिए, अध्याय 2 सर्जन कक्षा 12 का दूसरा पाठ है सूरदास। भ्रमर गीत से चयनित चयनित कुछ पद। इनका जन्म जो है 1483 ईस्वी से 1563 ईस्वी माना जाता है। कवि का परिचय इस प्रकार है। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। रुनकता आगरा के गौघाट पर उनकी मुलाकात महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया और भागवत कथा सुनाई। कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन इसी के आधार पर किया। सूरदास ने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनूठे कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं। नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 सूर सारावली और नंबर 3 है साहित्य लहरी। इनमें सूरसागर ही इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि माने जाते हैं। उन्होंने कृष्ण के लोक रंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य के अतुलनीय निधि कह सकते हैं। उनके विषय में सत्य ही कहा गया है। सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जय तय करत प्रकाश। तो ये आपने कवि सूरदास का परिचय देखा। उसके बाद में देखिए आप प्रस्तुत पाठ। इस पाठ में सूर सागर के भ्रमर गीत के 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देते हुए उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भौरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं। उन्हें कड़वी कड़वी ककड़ी के समान योग उपदेश अरुचिकर मतहित कर नहीं लगता। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं, अर्थात वो श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन उपवन, लता, बेलें इत्यादि, यमुना नदी आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। तो देखो इसके अंदर आपको पहला पद इस प्रकार है कि यहाँ पे सूरदास जी ने बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तो सूरदास के वर्णानुसार हमारे हरिहारिल की लकड़ी कर्म मन क्रम वचन नंद नंदन सोर ये दृढ़ कर पकड़ी। तो कहने का भाव है इस जागत सोवत सपने सो तुक काने काने जकरी सुनत ही जोग लागते ऐसे अली जो करवी ककरी सोई व्याधि हम ले आए देखो सुनी न करी ये तो सुर तिन ले दीजिए जिनके मन चक्री। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सप्रसंग व्याख्या जो है प्रसंग देखेंगे कि यहाँ पर जो ये पद दिया गया है ये सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के संकलित पदों से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ उद्धव के ज्ञान और योग मार्ग को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता बताती हैं और कृष्ण के प्रति अविचल प्रेम को प्रकट कर रही हैं। तो देखिए अब व्याख्या देखिए। हमारे हरिहारिल की लकड़ी कि हे उद्धव, यहाँ पे गोपियाँ श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की कभी न छूटने वाली लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो एक छड़ी को अपने पंजे में जकड़ लेता है और उसको छोड़ता नहीं। उसको ये भय होता है कि इसने मुझे पकड़ रखा, अगर ये छूट गई तो मैं गिर जाऊंगा। हमने अपने हृदय में मन से, वचन से और कर्म से ये निश्चय कर लिया कि हम नंदलाल कृष्ण के प्रति प्रेम में हमेशा अनुरक्त रहेंगी। हमें रात दिन कृष्ण के नाम रूप में ने ही जकड़ लिया है और हम अब उन्हीं की रट लगाती रहती हैं। हे उद्धव, हे मधु, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म साधना
और ज्ञान योग का उपदेश सुनने में कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जिस निर्गुण के विषय में सबसे पहले हमने न सुना और न कोई आचरण किया, कभी देखा भी नहीं, उसी को नए रोग के समान आप हमारे लिए ले आए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की जो है उद्धव को भेजा, और उद्धव के रूप में यानी दूत के रूप में उनको गोपियों को उद्धव मिला। तो गोपियाँ जो हैं योग संदेश की बातें सुन करके और जो है उनको योग संदेश, यहाँ पे योग योग का मतलब है आध्यात्मिकता से है। यहाँ पे जो है उद्धव उनको ज्ञान का उपदेश देता है। ज्ञान का उपदेश गोपियों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं, उन्हीं से बात करना चाहती हैं, तो उनको ये जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरा पद देखिए आप, दूसरे पद के अंदर दिया है, हम तो दूहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो, कह वे गोकुल की गोपी, सब वानरहीन वरनहीन लघु जाति, कहें वे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी पाती, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भये घोष निवासी, ता ऊपर अब सांच कयो, दो मुक्ति कोन की दासी, जोग कथा पा लागो उदो, ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तजी और भजे, जो ताकि जननी छार। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कठिन शब्दार्थ ब्रजनाथ का, ब्रज के नाथ हैं वो हैं श्री कृष्ण। नीको यानी अच्छा, नात्र यानी नहीं, अन्यथा, कमला लक्ष्मी, पाती यानी पंक्ति, निगम यहाँ पे है वेद का वाक्य, ज्ञान, अगोचर का मतलब होता है अदृश्य, घोष अहिरों की बस्ती, पा यहाँ से लिया है पाँव, छार का मतलब होता है राख या व्यर्थ। तो प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के दोहों से लिया गया है। इस पद में बार बार योग की चर्चा करने वाले उद्धव और उनके मित्र कृष्ण व्यंग्यवाण करती हुई गोपियों ने मुक्ति पर भक्ति प्रेम को भारी बताया है। यानी जो हैं गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि आपका योग संदेश कुछ भी नहीं, उस पर तो जो है श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम ही भारी पड़ता है। तो यहाँ पे इस पद के हम तो दूँ भांति फल पायो, अरे गोपियाँ उद्धव को कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमने तो दोनों प्रकार से, हमें तो दोनों प्रकार से लाभ ही लाभ हैं। श्री कृष्ण के प्रेम करने से तो हमें डबल लाभ यानी दोहरा लाभ हो गया, या तो श्री कृष्ण में मिल जाएंगे तो उससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, एवं जन्म मरण के चक्कर से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण से न मिले तो उनके प्रति अनन्य प्रेमा भक्ति रखने से संसार में हमें अपार यश मिलेगा, क्योंकि प्रभु से प्रेम करने वालों को भी संसार में सम्मान एवं यश ही प्राप्त होता है। हम तो केवल एक छोटे से गोकुल गांव की ग्वालिने हैं, जाति रंग रूप दोनों में छोटी हैं, वर्ण से भी और जाति में भी कृष्ण उच्च जाति के हैं, फिर भी हम श्री कृष्ण का प्रेम, फिर भी हमें श्री कृष्ण का प्रेम मिला था, हम उन्हें प्रेम करती हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। वे श्री कृष्ण साक्षात भगवान लक्ष्मी के पति हैं, कमलापति जिनको कहा जाता है, फिर भी हमें उनके साथ एक ही पंक्ति में बैठने का गौरव प्राप्त हुआ। जो भगवान निगम का मतलब है वेद पुराणों के लिए भी अबोध हैं, अर्थात सभी धर्म ग्रंथों में उनके स्वरूप की पूर्ण व्याख्या नहीं हो सकी है। साथ ही वो प्रभु बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों को भी अगोचर हैं, जिनको प्राप्त नहीं होते हैं, अलभ्य हैं। वे ही प्रभु हमारे गोकुल में हमारे साथ रहे, इससे बड़ा भाग्य हमारा और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो है गोपियों ने अपने ये बताइए कि इससे बड़ा और हमारे लिए सौभाग्य की बात क्या होगी, और इससे सबसे बड़ा सत्य क्या होगा। इससे तो मुक्ति भी नहीं है, हमारा ये सुख तो साक्षात मोक्षावस्था से भी बड़ा है। इसलिए इस पद के अंदर सूर्य श्याम अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने इस क्रम में कहा कि हे उद्धव, हम आपको आपके पैर पड़ती हैं कि आप बार बार मोक्ष देने वाली निर्गुण साधना की बात मत करो, अर्थात ज्ञान उपदेश मत दो, क्योंकि अब हमें मोक्ष की कोई कामना नहीं रही। हमारा तो यही मानना है
कि श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर जो कोई अन्य की भक्ति करे उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है, उसका जीवन एकदम बेकार है। तीसरा जो पद देखिए, बिलग जनी मानहूँ ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहीं ते कारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजते, कमल नयन मनियारे, मानव नील माट ते काड़े, ले जमुना जाय पखारे, ता गुण श्याम भई कालंदी, शूर श्याम गुण वार न्यारे। तो देखिए प्रस्तुत पद में यहाँ पे भी जो है इस पद के अंदर जो है आप देखिए, बिलग यानी होता है अन्यथा या बुरा, जन यानी मत, सुफलक सुत, अक्रूर, कमल नैन कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण, माट यानी मटका, पखारे यानी धोना, न्यारे यानी सब अलग। तो इस पद के अंदर ये पद भी जो है भ्रमर गीत से अवतरित है। इस पद में गोपियाँ उद्धव के काले रंग पर कटाक्ष करते हुए मथुरावासियों के चंचल और विलासी स्वभाव का परिहास कर रही हैं, हंस रही हैं, है ना। बिलग जनी मानो, तो यहाँ पे गोपियाँ योग और ज्ञान सिखाने आई उद्धव पर व्यंग्यवाण करती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमारी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि हम एक तथ्य उद्घाटन कर रही हैं। वस्तुतः शरीर में सांवले होने में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये दोष तो मथुरा का है। इस कारण काजल की कोठरी, काजल काला होता है ना, कि कोठरी के समान मथुरा से जो भी आता है वह काला ही दिखाई देता है। तुम ही देख लो, तुम काले हो, अक्रूर भी काले हैं और भौरे भी काले वर्ण के हैं। कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण की कौन कहे, वे भी इन सब कालों के बीच में अत्यधिक शोभायमान होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भी सांवले काले रंग के हैं। ऐसा प्रतीत होता है, यानी ऐसा लगता है कि तुम सभी को मानो नीले रंग के मटके से निकालकर, पानी भरा होता है ना मटके में नीले रंग का, उसे निकालकर यमुना के जल में प्रक्षालित किया गया है, यानी धोया गया है। इसी कारण यमुना नदी भी काली हो गई है। उद्धव, आपके परम मित्र श्री कृष्ण के गुणों का कहाँ तक वर्णन करें, वे तो सबसे न्यारे और विलक्षण चरित्र वाले हैं, इसलिए आप जो है उनका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। गोपियाँ जो है ये कहना चाहती हैं। अब अगला जो पद है वो आप देखेंगे, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। अवधि, चलो ये अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट के अंदर बताएंगे आगे का। आप अभी जो है आप इसको यहीं तक कर लेंगे, उसके बाद में आगे